इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक बिहार SSCRT को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम, BPSC व टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के माध्यम से सपोर्ट करें। आज हम सभी क्लास 10th की ज्योग्राफी, संसाधन एवं उपयोग का पार्ट 1 देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, संसाधन अगर देखा जाए तो एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय की बात की जाए कि जिनका पुनः प्राप्ति की जा सके, पुनः प्राप्ति, और अनवीकरणीय क्या होती है? जिनकी पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो कोयला क्या पुनः प्राप्ति की जा सकती है? अगर ये पृथ्वी के अंदर है तो इसे एक बार अगर हम लोग उपभोग कर लें, उपयोग कर लें, तो ये पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये नवीकरणीय में ना आते हुए बल्कि आएगा अनवीकरणीय में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? फिर उसी से रिलेटेड प्रश्न आया है। तो सौर ऊर्जा को की पुनः प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज सूरज उगा है, अस्त होगा, लेकिन कल फिर से सूरज उगेगा। हमेशा सूरज की रोशनी प्राप्त की जा सकती है। अतः ये क्या हो जाएगा? पुनः प्राप्ति योग्य अथवा नवीकरणीय संसाधन। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आता है? अगर तट सीमा से बात की जाए तो इसमें तीन प्रकार को देखा जाता है। एक होता है समुद्री राजनीतिक क्षेत्र। समुद्री राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाएगी तो वो करीब 20 किलोमीटर तक ही होता है। लेकिन अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की बात आएगी तो 200 किलोमीटर तक होता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू मतलब क्या होता है कि कोई संसाधन है उसका बहुत तेजी से उपयोग कर लेना, उपभोग कर लेना, आने वाली पीढ़ी के लिए न छोड़ना, तो वो हो जाती है डाकू की अर्थव्यवस्था से। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा नहीं थे? अभी हम लोगों ने देखा कितनी किलोमीटर तक, 220 नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम, अब आप लोग बताइए किस प्रकार का हो सकता है? ये नवीकरणीय होगा या अनवीकरणीय होगा? ये होगा आपका अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार पेट्रोलियम अगर हम लोग उपभोग कर लिए तो उसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए ये किस में आएगा? अनवीकरणीय संसाधन में। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? अगर इनमें बात की जाएगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी जलोढ़। जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की देखा जाता है। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। ये आपका गंगा के जो भी क्षेत्र हैं, गंगा का क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का अगर विस्तार की बात की जाए तो ये आपका हो गया अगर इंडिया, तो ये MP से होते हुए ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक का थोड़ा सा भाग है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। रेगुर को ही काली मृदा कहा जाता है। यह मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? अगर आप लॉजिकल सोचें तो ये पाई जाएगी कहाँ पे हो सकती है? मरुस्थल। मरुस्थल है आपका राजस्थान में, अर्थात ये कहाँ पे पाया जाएगा? राजस्थान में इस क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि क्या होता है? यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला क्षेत्र है। इसमें कृषि कुछ पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा आकृति बनाई जाती है और इस पर मेड़बंदी करके यहाँ पे खेती की जाती है। अगर इसका भी हम लोग लॉजिकल सोचें तो इसका उत्तर हम लोग बता सकते हैं। बिहार में क्या पहाड़ी क्षेत्र है? तो नहीं। हरियाणा में नहीं। उत्तराखंड में है। पंजाब में नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बी और सी की जगह, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपको पता होगा पंजाब में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंचाई इतनी ज़्यादा कर दे रहे हैं कि जिससे भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अधिक सिंचाई के कारण यहाँ की गुणवत्ता निम्नीकरण हो रही है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि काली मिट्टी में जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह पाया जाता है मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के कुछ भागों में, गुजरात के कुछ भागों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है?
ये अच्छा प्रश्न है, ये आपसे पूछा भी जा चुका है। तो कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है? एंड्रीन। एंड्रीन नामक रसायन से मेढक में प्रजनन को नष्ट हो रही है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? आपको पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने बांधों के निर्माण को कहा कि भारत का मंदिर है, क्योंकि इससे सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ काफ़ी आगे बढ़ सकता है, विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। इसलिए भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी अगर देखा जाए तो इस पर सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। 71% भाग क्या है? 71% भाग वाटर है। तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि प्रकाश प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देती है। अब आपको बताना है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं। चलिए हम बता देते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। कहा जाता है आपको मंगल को। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में हरा ग्रह किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? आपको पता होगा कि आर्सेनिक एक खतरनाक तत्व है, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां, मस्तिष्क से लेकर सर्वाइकल और आपका फेफड़े की काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। ये पानी में पानी से फैलने वाला रोग है। त्वचा रोग भी इससे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्सेनिक। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? अच्छा प्रश्न है, ये साइंस से भी रिलेटेड है और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 60%। 60% भाग मानव या किसी भी प्राणी में जल होता है। हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो अच्छा प्रश्न है। तो अगर देखा जाए तो 17.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना? 17.2%। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग स्किप करेंगे। अगर आएगा आपसे 17.2 होगा, और नहीं तो इसके नज़दीक ही हम लोग लगा सकते हैं, करीब 18 पे भी मार सकते हैं हम लोग। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत है वन? अगर देखा जाए बिहार का कुछ मैप कुछ इस प्रकार से है। तो वनों का जो संकेंद्रण है इन दो जिलों में देखा जाता है। एक है आपका पश्चिमी चंपारण और दूसरा है आपका कैमूर। तो ये बिहार का बहुत कम प्रतिशत क्षेत्र है, जो कि 7.1% के अंतर्गत आता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो अगर वन की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा किस में है? आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। यदि प्रतिशत में पूछता है, प्रतिशत में पूछेगा तो ये उत्तर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा प्रतिशत में। लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आएंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में किया गया है। कौन कौन से हैं? एक है आपका संरक्षित, दूसरा है आपका रक्षित, तीसरा है आपका ग्रामीण वन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, कितनी थी? 121 करोड़। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी का डेटा पब्लिश नहीं हुआ है 2021 का। इस समय करीब माना जा रहा है कि 140 करोड़ के आसपास हैं हम लोग। तो जब भी पूछेगा आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा। आएंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसका उत्तर आपको पता ही है, इसलिए हम आप इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। टैक्सॉल का उपयोग होता है। अच्छा प्रश्न है, ये साइंस से भी है। किस में प्रयोग किया जाता है? अगर देखी जाए इसमें प्रयोग होता है आपके कैंसर में प्रयोग होता है। लास्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और ये 1972 में इसकी शुरुआत होती है 5 जून से, इसलिए इसी दिन से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर करें। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।